हाँ जी, किमें हो सारे? ठीक ठाक हो? तो अज काफ़ी टाइम बाद वीडियो लैके आए हैं। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, बिजी सीगे काफ़ी। तो अज टाइम लगा थोड़ा जिहा वीडियो बनाने का। तो होपफुली तुम सारे ठीक होवोगे। तो वीडियो के हिंदी भी बोलांगे बाद चो। तो आप वीडियो के थोड़ा थोड़े आइडियाज़ देवांगे डेयरी फार्मिंग के किमें शुरू कर सकते हैं। तो इनकम वगैरह की हिसाब किताब होंदा डेयरी फार्मिंग के इनकम का। तो बाकी दुध की क्वालिटी, गावां की फीड, तो सारा कुछ दसांगे ये बारे। तो 2 बजे का टाइम है न्यूजीलैंड के विच। ते कल रात का मीह पै रहा। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। हुण सारी रात मीह पै रहा सीगा। तो हुण स्टिल हाले बदल होए हुए हैं। तो आपां सारी गलबात करांगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखियो। तो पहला अपना मिल्किंग टाइम हो चुका वा। तो आपां मिल्किंग फिनिश कर लिए पहले। तो आपां फिर गल करते हैं सारी। हाँ जी, मिल्किंग इनकी फिनिश हो चुकी है और ये आ गई हैं यहाँ पे। इन्होंने रहना सुबह तक ग्रास खा रही हैं, आप देख सकते हैं पीछे तक। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। फीड के बारे में, इनकी ब्रीड के बारे में, और जिनको डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली बात हम फीड से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो फीड का मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, हम जो फोकस करते हैं वो करते हैं फीड के ऊपर, सप्लीमेंट जो इनको देनी होती है एक्स्ट्रा इनके चारे के अलावा, उस पर फोकस करते हैं। और इनके पास्चर के हरे चारे के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। कौन सी भी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, उस पर कोई फोकस नहीं करता, है ना। तो हम उस पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो दूसरी फीड जो सप्लीमेंट देते हैं उसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो काऊ का पेट भरता है वो हरा चारा ही भरेगा, आपकी फीड इनका पेट नहीं भरेगी, ठीक है। तो वो फीड इसलिए होती है कि इनको हरे चारे में से अगर कोई चीज़ कम मिलती है, इनको नीड्स पूरी नहीं होती, तो हम फीड दे के इनकी नीड पूरी कर देते हैं, है ना। तो हमारे वहाँ पे उल्टा होता है, चारे की तरफ कोई सूखा दे दिया, चारा ख़राब दे दिया। तो हरे चारे की जो हरा चारा डालते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो दे देते हैं। तो फीड अच्छी देते हैं तो काऊ फिर भी परफॉर्म नहीं करेगी, अपना दूध इतना ज़्यादा नहीं बनाएगी काऊ। अगर आपकी अच्छी ब्रीड की काऊ है तो उसको टॉप क्वालिटी फीड चाहिए। जैसे ये ग्रास आप देख रहे हैं, ये एकदम टॉप क्वालिटी ग्रास है, राई ग्रास है। इसको एक बार इसको बीज दिया तो 10-15 साल ये उगता रहता है। इनको काउस खा लेंगी, फिर उग जाएगा। तो इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अगर काउस अच्छी तरह इन्हें नहीं खाती इस ग्रास को, तो हम इसको काट देते हैं मशीन के साथ। तो जब दोबारा उगता है तो अच्छी क्वालिटी का उगता है। तो ये होता है फार्मूला फीड का। तो अगर आप ये वाली फीड इसको अच्छी नहीं देंगे काउस को, हमने इनको अगर ग्रास ख़राब देंगे, अच्छा नहीं देंगे, तो दूसरी फीड देने का इनको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट इनको इससे मिल रहे हैं वो फीड पूरी नहीं कर सकती। और ज़्यादा तो दूसरी ऑप्शन ये है, आप इनको 15 किलो रोज़ की फीड डालिए अच्छे वाली। तो वो कोई भी नहीं डाल सकता क्योंकि महंगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो इनकी नीड सबसे जो चीप फीड है, सबसे सस्ती फीड है, वो है हरा चारा, उसकी गुड क्वालिटी। तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओट्स हो गए हैं, इंडिया में पाकिस्तान में ओट्स होते हैं, जभी कहते हैं जिसे हम। तो और दूसरा है मेज़, मक्की होती है, तो वो भी हम दे सकते हैं। उसमें भी न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे होते हैं। तो ग्रास इंडिया पाकिस्तान में ये वाला ग्रास काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इतनी लैंड होती नहीं है लोगों के पास इंडिया पाकिस्तान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काउज अभी 2 हेक्टेयर के पैडक में है। 2 हेक्टेयर मेरे हिसाब से लगभग हो गया 5 किले। तो सिर्फ 12 घंटे के लिए हैं यहाँ पे, सिर्फ 5 किलो में। तो इतनी किसी के पास होती नहीं ग्रास अफोर्ड कर सके। तो दूसरी फीड जो हरा चारा दूसरा हम बीजते हैं, तो उसको तो वो वाला बीजें। तो उसके साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखें तो वो अच्छा हो ऊपर से नीचे से। और जो फीड देनी है वो एक्स्ट्रा होती है, जो काउस की नीड पूरी नहीं होती, थोड़ी बहुत ही फीड देती है। तो फीड में क्या दे सकते हैं, वीट ग्रेन हो गया, सोयाबीन हो गया, उसमें होता प्रोटीन होता है।
तो मोलासिस होता है, मोलासिस देख सकते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू मेक मोलासिस यूट्यूब पे एट होम, तो आपको पता चल जाएगा। गुड़ का बना होता है, गुड़ का लिक्विड होता है, जो गुड़ लिक्विड फॉर्म में उसको मोलासिस कहते हैं। उसमें थोड़ा मिनरल मिक्स डाल दिया, 2-4 चीज़ें और डाल के मोलासिस बन जाता है। तो फीड का तो ये हो गया। अगर आपका पास्चर अच्छा नहीं है, हरा चारा अच्छा नहीं है, तो दूसरी फीड कुछ नहीं करेगी, है ना। अगर दूसरी फीड बिल्कुल आपकी टॉप क्वालिटी की है तो आप थोड़ी बहुत फीड एक्स्ट्रा दे सकते हैं, सप्लीमेंट, ताकि काउस की नीड पूरी हो सके और काउस अच्छा दूध बना सके, है ना। तो दूसरी बात करनी थी ब्रीड की। तो अच्छी ब्रीड की काऊ क्या होती है? अच्छी ब्रीड की काऊ होती है जब आपने काउस को फीड दी, अच्छी फीड दी, और काऊ ने दूध बनाया, तो आपने और अच्छी फीड दी, काऊ ने और ज़्यादा दूध बनाया। जो काऊ PW प्रोडक्शन वर्थ उसे कहते हैं, जो आपकी फीड को प्रॉफिट में आपको बना के दे, उसकी PW हाई होती है और वो अच्छी ब्रीड की काऊ होती है ना। तो ऐसे यहाँ पे अच्छी ब्रीड की काऊ की और क्या निशानी होती है? जैसे आप एक काऊ को आप खिलाओ, वो खाती है, अपनी बॉडी से तगड़ी होती है, दूध बनाती नहीं है, बॉडी से तगड़ी होती है, तो वो अच्छी ब्रीड की काऊ नहीं होती है। तो अच्छी ये सारी काउस आप देख सकते हैं। जो ये वाली काउस को कुछ ज़्यादा बॉडी से देखोगे तो ज़्यादा तगड़ी नहीं है ये। इनको फीड खाओ, दूध बनाती हैं, दूध देती हैं, बॉडी कंडीशन इनकी परफेक्ट है, बिल्कुल मतलब तकड़ी नहीं है और माड़ी भी नहीं है, ठीक है, मिडल है, मतलब जो एवरेज चाहिए उतनी है, तो उतनी ही चाहिए काऊ की, है ना। तो अगर हम इनको ज़्यादा फीड देते हैं, थोड़ी और एक्स्ट्रा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़िया वाली फीड देते हैं तो और दूध बनाती है ये। तो ये होती है अच्छी ब्रीड की निशानी। और अच्छी ब्रीड अगर आपने तैयार करनी है तो ऐसे नहीं होती कि आपने एक बार आप अच्छा सीमेंट डाल दिया तो उसके वो हो गया, उसके बच्ची होगी, जो भी हेफर होगी तो वो अच्छी ब्रीड की होगी। अच्छी ब्रीड की ऐसे नहीं होती। पहली तो बात, आपके पास काऊ, जो आपके पास काऊ है वो अच्छी ब्रीड की होनी चाहिए, है ना। तो दूसरी बात, जो सीमेंट डालोगे वो अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। सीमेंट जो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। वो मोस्टली इंडिया पाकिस्तान में रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो ब्रीड का, अगर आपने ब्रीड को सही करना है अपने फार्म पे या जो भी अपने घर पे जो भी आपने रखी हुई है, तो आपको अगर आपकी एक नॉर्मल काऊ है, समझ लो कि 20 लीटर दूध देती है, वो 20 लीटर दूध देती है, तो उसके अंदर आप टॉप क्लास सीमन डालोगे तो वो सीमन की, आपको सीमन की जो सीमन होता है उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि ये सीमन है, इसका ये कंजप्शन रेट है, और इसके जो मिल्क सॉलिड है, इसका जो अगर हेफर होगी तो उसके दूध में कितना प्रोटीन, जो सारा मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था सारा। तो वो जब हेफर देगी तो वो हेफर होगी, वो अच्छी ब्रीड की होगी। अगर तो आगे आप अगर उस हेफर में और अच्छा सीमेंट डालोगे और उससे हेफर होगी तो वो और अच्छी। ऐसे ब्रीड को टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो एकदम आप ब्रीड अच्छी नहीं कर सकते। अपनी जो आपकी काऊ अच्छी नहीं है उसके अंदर अच्छा सीमेंट डाल के एकदम अच्छी ब्रीड नहीं होगी, तो उसके लिए लगेगा आपको टाइम। आपका जो सीमेंट डालते हैं वो सीमेंट का इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइडेंस कोई नहीं देता, किसी को कुछ पता नहीं है सीमन के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि सीमन की एक्चुअली सीमन में क्या क्या देखा जाता है। तो मैंने लास्ट वीडियो डाली सी मीटिंग में, उसमें मैंने सीमन का आपको सबको बताया, बुक दिखाई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो तीसरी बात टॉपिक था हमारा करने का, वो था अगर किसी ने डेयरी फार्मिंग शुरू करना है तो डेयरी फार्मिंग, पहले मैं बता दूं, डेयरी फार्मिंग कोई नुकसान का काम नहीं है, ये प्रॉफिट का काम है। डेयरी फार्मिंग अगर कोई अच्छे तरीके से ढंग से करे तो उसके लिए हमेशा वो प्रॉफिट ही लेके आता है डेयरी फार्मिंग का काम। तो ये मत सोचना माइंड में कि डेयरी फार्मिंग हमेशा हमें लॉस में करता है, काउस का दूध में खर्चा ज़्यादा होता है। खर्चा तो मैं बता दूं, खर्चा मैंने आपको फीड में बताया, तो इसलिए ही ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो हरा चारा है वो सबसे सस्ती वाली फीड है, तो इस पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है जो महंगी वाली फीड हम बाहर से खरीदते हैं उस पे हमारा ध्यान है, तो इसीलिए हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। तो दूसरी मैंने ब्रीड बताई है, ब्रीड अच्छी नहीं होती, तो इसलिए, है ना। अगर किसी ने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है शुरू से, है ना, तो पहले तो वो ट्राई करे कि जब उन्होंने काउज खरीदनी है, कोई भी काउज खरीदो, यंग काउज, हमेशा 2 साल 3 साल 4 साल से ऊपर कोई काऊ आप ना मतलब बाय मत करो, क्योंकि अगर आप 8 साल की काऊ खरीदते हो वो आपको कितने साल दूध देगी? जितनी काऊ पुरानी बूढ़ी होगी उतनी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, वो प्रेग्नेंट मतलब आसानी से नहीं होगी, तो उसका इम्यून सिस्टम भी स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो यंग काउज हमेशा अच्छी रहती हैं। अगर आप ट्राई करो तो आप न्यू बॉर्न लाइक 3-4 महीने की हेफर्स खरीद लो, कोई अच्छी जिसकी माँ अच्छी है, मदर अच्छी है, तो उसको आप ग्रो करो। तो उसको आप ग्रो करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। आप अगर आपको काम नहीं आता तो उनको ग्रो करते आप काम भी सीख जाओगे धीरे धीरे। लाइक आपने 10 हेफर्स खरीद ली हैं 2 महीने की, क्योंकि हमारे यहाँ हेफर्स जो बॉर्न होती हैं, जो 1 मंथ की होती हैं, उनकी कीमत होती है $300, $300 मतलब 15,000। जब 2 साल की हो जाती हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 1 लाख के करीब, 1 लाख रुपया इंडियन रुपीज़, लाइक 2000 न्यूजीलैंड डॉलर की हो जाती हैं। तो
तो उनको ग्रो करने में पैसा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। जब आप 2 साल की सीधी आप कोई हेफर खरीदते हो 1 लाख की, तो वहाँ पे आपको नुकसान है, क्योंकि 1 लाख जब आपको ग्रो करने में मेरे साथ आपको 50,000 रुपया लग जाएगा। अगर आपको वो आप उसको अच्छे से इंजेक्शन वगैरह मिनरल विटामिन सारी अच्छी फीड देंगे तो 50,000 में आपकी हेफर तैयार हो जाएगी। तो आप ट्राई करें जो अच्छी मदर्स हैं, मतलब अच्छी मदर्स, मतलब जो काउज अच्छी हैं, उनसे हेफर हुई है, अच्छी दूध देने वाली, उनसे हेफर हुई वो खरीदें, उनसे शुरू करें डेयरी फार्मिंग, जिसने बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है डेयरी फार्मिंग। तो उनको ग्रो करें धीरे धीरे, उनको सारे मिनरल विटामिन जिंक वगैरह कॉपर की गोलियां देनी पड़ती हैं, उनको सेलेनियम का जैब देना पड़ता है, तो उनको दूध प्रॉपर पिलाएं, है ना। तो उनकी ग्रोथ उनको प्रॉपर अच्छा रखें। 14 मंथ्स की वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। 14 मंथ्स के बाद उसको प्रेग्नेंट करना आप ट्राई करना शुरू कर दो। जब वो हीट पे आने लग जाए आपकी हेफर्स, तो जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से करना वो हेफर से करें। 2 मंथ की हेफर्स के साथ आप 1 मंथ की जितनी भी आपको मिलती है उसको ग्रो करें, पालें। और दूसरी बात, जो आप कोई भी काऊ खरीदते हो तो आप ट्राई करो कि यंग काऊ ही खरीदें। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे यंग काऊ के साथ स्टार्ट करें बिजनेस। जिसको आइडिया है, कोई जो ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है, तो अगर कोई आपके स्टेट में अच्छा फार्म है, अच्छा रन कर रहा है, अच्छी उसकी इनकम है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत बढ़िया फार्म चल रहा है, तो आप उस फार्म की कॉपी करें, उस फार्म के पास जाएं। कैसे करते हैं आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वो कर रहे हैं सिर्फ वैसे ही करें तो आपका फार्म भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उसका फार्म सक्सेसफुल है तो आपका फार्म भी सक्सेसफुल होगा। तो आप ये मत कहो कि हम जाके नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नेट पे देखेंगे। तो वहाँ पे जाएं और अपना दिमाग लगाना बंद करें और आप वहाँ पे जाके उसको पूछें, भाई कैसे कैसे क्या क्या करते हो। सिर्फ आप वैसे ही करना शुरू कर दो तो आपका फार्म अच्छा हो जाएगा। तो आप जैसे वो ब्रीड्स अच्छी करते हैं, जो फीड देते हैं काऊ को, जो चारा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही करो। अगर आपके पास कम काऊ है तो आप उसकी जो वो करता है उसकी लिमिट कम कर दो। अगर आपके पास भी उतनी काऊ जितनी उस फार्म के पास है तो उसकी एकदम कॉपी कर दो। तो आपका भी, अगर उसका फार्म प्रॉफिट पे जा रहा है तो आपका फार्म भी प्रॉफिट में ही जाएगा। क्योंकि ये जहाँ पे वेदर है सारा कुछ न्यूजीलैंड में डिफरेंट है, इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंट है, तो आपको वहीं के फार्म की कॉपी करनी पड़ेगी जो अच्छा चल रहा है ना। तो एक बात बता दूं, अगर आपने 5 काऊ रखे हैं तो आपकी 5 काऊ अगर आप दूध दे दिया एक दिन की 25 लीटर, तो आपका दूध कितना हो गया? 125 लीटर रोज़ का। तो आपको अगर आप 1 लीटर दूध 40 में बेचते हैं, 35-40, तो उसमें आपको 15 से 20 रुपये बचेगा। हाफ से थोड़ा कम बचेगा, उससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपकी काऊ ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं तो आप उसके ऊपर वो पैसा लगा दें। अगर आपकी काऊ 25 लीटर देती है तो आप 10 लीटर, कम से कम 14 लीटर का पैसा काऊ के ऊपर लगा दे। उसकी फीड, उसकी जो भी उसको मतलब खाने पीने के लिए जो भी चाहिए, तो पैसा जितना आप कम लगाओगे काऊ के ऊपर उतना वो कम बनाएगी। तो काऊ को बहुत ज़रूरी है टाइम पे टाइम सारी फीड। और एक और बात हमारे बहुत प्रॉब्लम आती है पानी की। पानी 24 आवर 24 घंटे काऊ उसके पास पानी चाहिए। अगर पानी 24 घंटे नहीं है तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन में ड्रॉप आएगा, वो 100% नहीं परफॉर्म करेंगी। वाटर 24 आवर, जब इनका जी करे पानी पी लें, जब इनका जी करे, इनके पास चारा खाने के लिए जो भी आपने देना वो चाहिए, है ना। तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो कोई बड़ी मतलब 10 काऊ 20 काऊ ऐसे मत खरीदो जिनको नहीं ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी स्टडी गूगल से, यूट्यूब पे जो भी नहीं पता चलता वो यूट्यूब से सर्च करें। यूट्यूब पे, गूगल पे सारा कुछ है, सारा कुछ दिया हुआ। तो आप जो ड्रग्स देते हैं, जो हमारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये वाला ड्रग्स दो, ज़रूरी नहीं है वही देना, क्योंकि वो हमेशा आपको एक्सपेंसिव महंगे वाला ड्रग्स बताते हैं। क्योंकि जो फार्मेसी कंपनी है वो सारी उनकी डीलिंग होती है उनके साथ कि हमारा ये वाला ड्रग्स ज़्यादा बकवाओ तो आपको कमीशन मिलता है। जो भी है, सारे नहीं होते, सभी को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ होते हैं। तो नेट पे ज़रूर सर्च करें कि ये काऊ को ये हुआ तो इनको कौन सा ड्रग्स दूं तो काऊ सही हो जाए। क्योंकि नेट पे मोस्टली आपको सारा कुछ मिल जाता है। डेयरी फार्मिंग एनजेड, डेयरी फार्मिंग इटली, डेयरी फार्मिंग कोई भी कंट्री की भर लो आप गूगल पे। तो डेयरी फार्मिंग एनजेड गूगल पे भरना तो न्यूजीलैंड की सारी डेयरी फार्मिंग की डिटेल आ जाएगी इंटरनेट के ऊपर। तो ऐसे आप थोड़ा, अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो
मतलब छोटे से स्टार्ट करें, हेफर्स के साथ स्टार्ट करें, अच्छी ब्रीड की हेफर्स खरीदें, उसको ग्रो करें। और अगर आप सीधा काउस खरीदना चाहते हैं तो कम ट्राई करें, 2 साल 3 साल की काउ, 4 साल से ऊपर कोई काउ मत खरीदो। तो अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो आपको नुकसान ही होगा। अगर आप एक काउ 1 लाख की 8 साल की खरीद ले तो वो आपको 4-5 साल और दूध देगी बस। अगर आप सेम प्राइस में काउ 4 साल की काउ खरीद लिए, वो आपको 10 साल दूध दे सकती है और ज़्यादा आगे, है ना। तो ऐसे आप ट्राई किया करो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करो, जैसे बनी बना दी। अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना, टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने का, डेली बनाया करें। और आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दिया, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, सभी का मैसेज बहुत ज़्यादा है, टाइम लगता है थोड़ा रिप्लाई करने में, तो जिनका नहीं हुआ तो उनको सॉरी, मैं करूँगा सभी को। तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया, फॉलो कर लें। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।